काफ़ी हुई आप। अब देखिए 2-3 महिलाओं की भाजपा की नेता थी और बाकी तो बेचारी बहनें आई। कोई अभी आपके सामने कहा कोई टहलने के लिए आया था, कोई टहलने के लिए आया था, कोई ज़बरदस्ती पकड़ करके लाया गया था। उन बेचारी महिलाओं को तो पता भी नहीं है कि वो किस लिए यहाँ आई। दूसरा, 2023 में महिला आरक्षण को सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से पारित किया था और भारतीय जनता पार्टी जो कि महिला आरक्षण देना नहीं है, केवल राजनीति करनी है, क्योंकि 24 के चुनाव में जाना था। और उसके बाद फिर अचानक जब बंगाल सहित तमिलनाडु सहित 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे तो फिर अचानक से आ गए कि हम अब सत्र के बीच में लेकर के आ रहे हैं। और फिर महिला आरक्षण तो पास ही हो चुका था, फिर ले आए 183वां संशोधन संविधान के अंदर कि अब हम पुरानी जनगणना के आधार पर महिला आरक्षण देंगे। जान रहे थे 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन होगा, पास होगा नहीं, इसलिए क्या कहते हैं, ये तो गिरी जाएगा सदन में और हम इसको मुद्दा बनाएंगे क्योंकि महिला आरक्षण उन्हें देना नहीं था। सवाल इस बात का है कि अगर आपकी मंशा है महिला आरक्षण देने की तो हमारे नेता की, पीडीए के जननायक माननीय अखिलेश यादव जी की और हम सब की मांग है कि 2027 के चुनाव में लागू करिए 33%, 50% लागू करिए, हम लोग समर्थन करेंगे। और नहीं इतना है तो हम लोगों ने तो कहा था, सदन के अंदर भी कहा था कि जो अभी 543 की संख्या है उसी में दे दीजिए, आरक्षण दे दीजिए। लेकिन दरअसल इन्हें महिला आरक्षण देना नहीं। और एक हास्यास्पद बात, जो 2023 में बिल पास हुआ था उसको इन्होंने नोटिफाई नहीं किया, उस एक्ट को नोटिफाई नहीं किया। अचानक से याद आया संसद में कि अरे हम बहस के लिए जो विषय लाए हैं उसको तो हमने नोटिफाई नहीं किया, वो कानून, वो एक्ट नोटिफाई नहीं किया, तो वो अभी तो मान्य ही नहीं हुआ है। तब रातों रात उसको नोटिफाई करने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी सरकार की मंशा महिला आरक्षण देने की नहीं है। इसी तरह महिलाओं को जो बेचारी अपराध, जो कि निरपराध हैं, अबोध हैं, तमाम जो यहाँ कॉलोनी से लेकर के हुसैनगंज से कहाँ बेचारी आई भी, बड़ी मुश्किल से 50 लोगों को इकट्ठा किया, उसमें भी तमाम दबी कुचली, शोषित, पीड़ित, उनको पता ही नहीं है कि हमें किस लिए लेकर के जा रहे हैं। और जो 3-4 महिलाएं थी, हम तो चाहते थे, स्वागत करना चाहते थे, इसीलिए बाहर निकल करके आए थे कि हमारे घर पे बैठते, कोई दरवाजे पे आता है तो मेहमान होता है, लेकिन वो हमसे झगड़े करना चाहती थी और उसके बाद बहस करके चली गई। हम तो कह रहे थे पानी वानी पी करके जाइए, तो वो भी उन्होंने, दरअसल बीजेपी को केवल राजनीति करनी है और हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले। मैंने जैसा उनसे कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं, हमें मान लीजिए सदन के अंदर बैठे हमारी सम्मानित सांसद हैं कंगना रनौत जी बैठे, मेवाड़ की महारानी बैठे, लेकिन प्रजापति समाज की भी बिटिया वहाँ बैठनी चाहिए, वहाँ निषाद समाज की भी बिटिया बैठनी चाहिए, अर्कवंशी समाज, पासी समाज की, गौतम समाज की, पटेल समाज से लेकर के जो दबे कुचले शोषित वर्ग है, जो गांव की झोपड़ी में रह रही हैं, जो पगडंडी पर किसान खेत में जो काम कर रही हैं, उन महिलाओं का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। इसलिए हम लोगों का जो सदन में हमने 3 मिनट का भाषण दिया है और रात 2 बजे तक जग करके जो कविता लिखी थी, उस कविता को भी आप लोग सुनिएगा। हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं। हम चाहते हैं 33% अगर भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है, अभी 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, लागू करें। हम सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, विधानसभा में भी हमने कहा था। और अगर आप देना चाहते हो इसी जनगणना के आधार पर तो 543 में दे दीजिए। और अगर आप नहीं देना चाहते हो, नए आप जनगणना करा करके परसीमन के आधार पर नए परसीमन पे देना चाहते हो, तो आप अभी तो स्वगणना शुरू हो गई है, इसको और बढ़ाइए, 100% कर दीजिए, सारी फील्ड उतार दीजिए। जब 3 महीने में SIR हो सकता है तो जनगणना 1 साल में नहीं हो सकती क्या? अभी 29 का चुनाव तो लंबा समय है। आप जनगणना कराइए, परसीमन करिए, लेकिन हम ये नहीं करने देंगे कि आप परसीमन अपने हिसाब से सीटें बांट दो। आप जम्मू कश्मीर में चले जाइए, 2011 की जनगणना उठाई, 2011 की जनगणना ली और मनमाना परसीमन कर दिया, कागज पे बैठ करके सारी सीटें छिन्न भिन्न कर दी। उसी तरह जब आपका एक दूसरे स्टेट में, नाम से स्लिप कर रहा हूँ, आसाम में, जब इन्होंने 2000, वहाँ तो भारत सरकार ने किया जम्मू कश्मीर में, और वहाँ चुनाव आयोग को दे दिया, उसने 2001 की जनगणना के अनुसार लेकर के परसीमन कर दिया असम का। इतना परसीमन खराब,
कभी नहीं हो सकता। उसके आधार पर ये सीटें बदलना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर महिला आरक्षण जिस तरह सीटें इन्होंने बढ़ाई, उत्तर प्रदेश के अंदर 120 की लोकसभा की सीटें होती हैं, यानी कि अगर 5 विधानसभाओं के हिसाब से हम देखें तो 600 से ऊपर विधानसभाएं होंगी। भारत का संविधान किसी भी राज्य में 500 से अधिक विधानसभा सीटों की अनुमति नहीं देता है। जाहिर सी बात है, अगर 500 के ऊपर विधानसभा सीटें होंगी तो उत्तर प्रदेश का भी बंटवारा होगा। तो दरअसल बीजेपी केवल पॉलिटिक्स करती है। जैसे दुष्यंत कुमार जी कहते थे कि वो कविताओं को उड़ते बिछाते हैं, बीजेपी 24/7 केवल पॉलिटिक्स को उड़ती बिछाती है। उसका कोई लेना देना नहीं है। गरीब कल्याण केवल नारे में है। केवल 2000 रुपये किसान समृद्धि, किसान सम्मान राशि दे दीजिए, केवल राशन दे दीजिए 5 किलो, जनता का मुंह बंद कर दीजिए और मनमानी लूट उद्योगपतियों को दे दीजिए, देश को हवाले कर दीजिए। कम तेल और सोने की भी बात कर दी कि सोना में तेल हो, कम तेल। अब विषय बदल जाएगा, इसलिए हमारे बड़े नेताओं ने और देश के बड़े बड़े नेताओं ने उस पर राय रख दी है। जी, आपने भी महिलाओं से पूछा था आरक्षण के बारे में? नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि क्या आरक्षण। उनको तो जो रटा रटाया टास्क दिया जाता है। दरअसल टास्क ऊपर से दिल्ली से चलती कार्य योजना, इस महीने क्या करना है, इसमें महिलाओं को ये करना है, अभी तो पुतला फूकना है, अब सांसदों घर का जाके घेराव करेंगी। अब बेचारी महिलाएं भी नहीं मिली। मैं तो सोचता 2-4 हज़ार आती कम से कम नारा